हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र किसी प्रोटीन अणु के एक भाग के संश्लेषण को दर्शाता है। निम्न में से प्रोटीन अणु का कौन सा भाग mRNA 2 से पहले अनुरूपित या ट्रांसलेट होगा? हमारे विकल्प में विकल्प ए AA4, AA2, AA7, AA6। विकल्प बी है हमारा AA6, AA7, AA2, AA4। विकल्प सी है AA3, AA1, AA6, AA8। विकल्प डी है हमारा AA, यानी यहाँ AA का मतलब है यहाँ पर अमीनो एसिड 8, अमीनो एसिड 5, AA1 और AA3। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, जो ये हमें चित्र दे रखा है, यह किसी प्रोटीन अणु के एक भाग को दर्शाता है। प्रोटीन अणु के प्रोटीन अणु के एक भाग को दर्शाता है। हमें यह इसमें बताना है कि कौन सा प्रोटीन अणु mRNA 2 को पहले निरूपित करेगा, अतः हमें इसमें बताना है अनुलेखन की क्रिया के बारे में। अनुलेखन के बारे में इसमें हमें बताना है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुलेखन। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? अनुलेखन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे राइबोसोम द्वारा राइबोसोम द्वारा क्या होता है, जो अनुलेखन की क्रिया में जो राइबोसोम होते हैं वह पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को या पॉलीपेप्टाइड चेन को संश्लेषित करने के लिए उस संश्लेषित करने के लिए उसका संश्लेषण करने के लिए क्या करते हैं? एमआरएनए में कोडोन का उपयोग करते हैं। कोडोन या कोडन जिसे बोलते हैं, कोडोन का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होगी? पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है हमारी, नाइट्रोजन क्षारक युक्त पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है वह कोडित हो जाती है। और बाद में यह क्या करते हैं? बाद में कोशिका में विशिष्ट कार्य के लिए बाद में क्या करते हैं? यह कोशिका में एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कार्य के लिए सक्रिय प्रोटीन में इसे बदल देते हैं। सक्रिय प्रोटीन में इसे बदल देते हैं। यही क्रिया करा इसी क्रिया को बोलते हैं हम अनुलेखन। अनुलेखन की क्रिया इसे हम बोलते हैं। क्या होगा? जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है संश्लेषित होती है तो वह कोशिका में विशिष्ट कार्य के लिए उत्प्रेरित होती है और सक्रिय प्रोटीन में बदल जाती है। बाद में ये क्या करते हैं? जो कोडोन होते हैं, यहाँ लिखते हैं, जो हमारे कोडोन होते हैं या कोडन, ये क्या करते हैं? डिकोडिंग का कार्य करते हैं। यह डिकोडिंग का जो है कार्य करते हैं। और क्या करते हैं? इनको क्या, जो कोडोन होते हैं इनको क्या किया जाता है? उनको राइबोसोम द्वारा कार्य करने के लिए सुगम बनाया जाता है। एमआरएनए जो कोडोन होते हैं, एमआरएनए के जो कोडोन होते हैं या कोडन जिसे बोलते हैं, वह क्या होते हैं? एमआरएनए के जो कोडन होते हैं उनके पूरक टीआरएनए, वो क्या करते हैं? अपने पूरक टीआरएनए एंटी कोडोन अनुक्रम बंधन को प्रेरित करते हैं। एंटी कोडोन अनुक्रम के बंधन जो होता है, इनमें जो बंध होता है जिससे जुड़े रहते हैं, उसके बंधों को क्या करते हैं? उसके बंधों को यह प्रेरित करते हैं। अनुलेखन की जो क्रिया है वह 3 चरणों में होती है। देखते हैं। अनुलेखन की क्रिया जो है वह 3 चरणों में होती है। पहला है प्रारंभन, यानी कि इनिशिएशन। यह
इस प्रक्रिया में क्या होता है, एमआरएनए के चारों ओर, एमआरएनए जो हमारा संदेशवाहक आरएनए होता है उसके चारों ओर जो है राइबोसोम का संयोजन पाया जाता है, राइबोसोम का संयोजन पाया जाता है। और प्रारंभन टीआरएनए, और जो इसका जो प्रारंभन होता है ये क्या होता है, टीआरएनए कोडोन से जुड़ जाता है, कोडोन से। एमआरएनए के जो प्रारंभिक कोडोन होते हैं, एमआरएनए के प्रारंभिक कोडोन वह क्या होते हैं, टीआरएनए कोडोन से जुड़ जाते हैं। ये क्या होती है, हमारी अनुलेखन की प्रारंभन चरण होता है। दूसरा है हमारा दीर्घीकरण, यानी कि इलोंगेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है या चेन जिसे हम बोलते हैं, वह चेन क्या होती है, लंबी होती चली जाती है। और यह जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है या टीआरएनए जो होता है, ट्रांसफर आरएनए, वह टीआरएनए अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल को क्या करती है, अमीनो अम्लों को स्थानांतरित करने का कार्य करती है। टीआरएनए के जो अमीनो अम्ल होते हैं उसको स्थानांतरित करने का कार्य करती है। यह अनुलेखन की दीर्घीकरण अवस्था होती है या दीर्घीकरण का चरण होता है। तीसरा दे रखा होता है हमारा इसमें समापन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से क्या होते हैं, राइबोसोम, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वह राइबोसोम से निकलती है। राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम से जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निकलती है। और यह जब क्या होता है, स्टॉप कोडॉन पहुंचता है तब ही यह जो है पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम से, कौन से राइबोसोम का वह स्थल जहां पर स्टॉप कोडॉन यानी कि समापन कोडॉन जो होता है, राइबोसोम पर उपस्थित समापन कोडॉन से ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निकलती है। यह पूरी प्रक्रिया हमारी अनुलेखन कहलाती है। यह जो सबसे पहले कौन से प्रोटीन को निर्माण करता है, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, तो यह सबसे पहले, यह सबसे पहले ए 8, सबसे पहले यह ए 8, फिर AA5, ए का मतलब यहाँ पर अमीनो एसिड है, AA1 और AA3 को निरूपित करता है। अब देखते हैं हमारे इस प्रश्न के विकल्प। इस प्रश्न का विकल्प ए हमारा गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, AA8, AA5, AA1 और AA3 जो क्या करता है, mRNA2 से पहले इसे निरूपित करता है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।